अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको खबर दें कि सिविल सेक्रेटेरिएट के करीब पीएनडी की इमारत में आतिशज़दगी। रेस्क्यू टीमों ने 3 घंटे की तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम की डक्ट में गैस लीकेज के बाइस लगी। मज़ीद तफसीलात जाने के मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सेक्रेटेरिएट के करीब महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की इमारत के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। अब से 3 घंटे कबल यहाँ पे अचानक जो थी वो आग लग गई थी, जिसकी वजह से आग ने इस इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर तक जो आग पहुंच चुकी थी और यहाँ पे रेस्क्यू जब पहुंची तो फिर उनकी जानिब से शीशे तोड़ के यहाँ पे अपना रेस्क्यू का जो अमल था वो शुरू किया गया था। तकरीबन 3 घंटे मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद अब जो महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो बिल्डिंग है इसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है और यहाँ पे अब कूलिंग का अमल भी जारी है। इस पर सारे प्रोसेस में तकरीबन 10 से 12 जो गाड़ियाँ थी रेस्क्यू की, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और यहाँ पे जो आग थी उसको काबू कर लिया गया है। इसमें कितना जो माली या जानी नुकसान हुआ तो इस हवाले से चूँकि आज इतवार था, छुट्टी का रोज़ था और कोई अहलकार जो मुलाजिम था यहाँ पे मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो माली नुकसान है इसके हवाले से ताहाल अभी तक कोई हतमी रिपोर्ट या कोई चीज़ सामने नहीं आई। जो ज़राए हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कल जब दफातर खुलेंगे तो फिर हतमी तौर पर पता चलेगा कि कितना सिस्टम का नुकसान हुआ, जो अहम सरकारी जो फाइलें थी उनका कितना नुकसान हुआ और आग क्यों लगी। इस हवाले से भी हतमी तौर पर जो तहकीकात की जाएगी, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी जो कि रिपोर्ट बनाएगी जिसमें सारे वाक़यात को पेश किया जाएगा। लेकिन ताहाल अब यहाँ पे जो रेस्क्यू का जो अमल है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और कूलिंग का अमल भी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे अब मामूल के मुताबिक जो काम है वो जारी है। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रऊफ शहरियों ने सहूलत बाज़ारों का रुख कर लिया। सहूलत बाज़ारों में अशिया खौरनोश आवाम के लिए सस्ते दामों दस्तयाब। सहूलत बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो कि इस वक्त हरबंसपुरा सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त भी हम लोग जो है बंसपुरा सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं और आवाम का रश आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि जोक दर जोक शहरी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत ने जो है बड़ी अच्छी ऐसे इक़दाम है जिसके अंदर जो है सरकारी रेट से जो है वो कम नरखों पर चीज़ें दस्तयाब होती हैं। आवाम आप देख सकते हैं कि कतारों में लगी हुई है, लाइनों में लगी हुई है। इनसे जानते से क्या सूरत हाल है यहाँ पर, अब सब्जी वगैरह लेने आए हुए हैं, मार्केट रेट में कितना फ़र्क है और बाकी जब सहूलत बाज़ार की सहूलत है आवाम की सिर्फ नाम है। ये अच्छी बात है, सहूलत है बहुत ज़्यादा, रेट भी अच्छा है इनका, बाइक से इधर अच्छा है, वो चीज़ें भी साफ़ सुथरी हैं तो हम तो इधर से लेते रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, गाइड भी अच्छा कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं सामान खरीदने के लिए, रमज़ान चल रहा है, सौदा सिर्फ लेने हर बंदे की ज़रूरत होती है, कितना रिलीफ मिलता है यहाँ पर आके आपको चीज़ों के ऊपर? सर बाहर चीनी देख लें 170-80 रुपये किलो है, इधर 140 रुपये किलो बिक रही है, ठीक है कि नहीं। ये मरियम नवाज ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा किया हुआ है कि ये सहूलत बाज़ार बनाया है ना, इसकी वजह से गरीब आदमी को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल आपने सुना कि इनका कहना था कि हुकूमत ने जो एक अच्छा इकदाम उठाया और एक अच्छा रिलीफ है, जो कि ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में जब हर इंसान को अपना बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है, इन अयाम के अंदर जो है वो आवाम को बहुत ज़्यादा जो है इस तरह रिलीफ दिया जाता है। जी आपका शुक्रिया मुबीन। और आपको बताएं कि खातीन की तरह मर्द हजरात भी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। टेक्साली बाजार में मर्द हजरात पेशावरी चप्पल की खरीदारी कर रहे हैं। पेशावरी चप्पल 5 से 7 हज़ार रुपये में दस्तयाब है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टेक्साली बाज़ार में मौजूद हूँ। ईद की आमद है तो लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए टेक्साली बाज़ार का रुख कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मर्द हजरात जो हैं वो भी ईद की शॉपिंग में खूब मगन दिखाई दे रहे हैं। टेक्साली बाज़ार से जो है वो जूते खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कोल्हापुरी चप्पल खरीद रहा है तो कोई पेशावरी चप्पल खरीद रहा है। अगर बात की जाए इनकी कीमतों के हवाले से तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो कीमतों में इजाफा देखा गया है। खुद से जो है वो 2500 से लेकर 3000 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो पेशावरी चप्पल 5 से लेकर 7,000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। कोल्हापुरी चप्पल का जो रेट है वो मार्केट में 4,000 रुपये तक चल रहा है। तो यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सस्ते जूते खरीदने के लिए टेक्साली बाज़ार का रुख किया है, मगर यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो इन्हीं से ही जानते हैं। जी सर, बताइएगा ईद की शॉपिंग क्या चल रही है और क्या चीज़ें अभी तक खरीद ली हैं?
میں نے پشاوری چپل جو ہے وہ خریدی ہے. یہاں پہ مجھے ڈفرینٹ قسم کی انہوں نے چپلیں دکھائی ہیں, ڈسپلے میں بھی موجود ہے. کسی کا ریٹ 7,000 تھا, کسی کا 5,000 تھا. ریٹ جو ہیں پہلے سے زیادہ کافی جو ہے نا ان کے بڑھے ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے اب عید ہے, وہ منانی ہے, منانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو خریدنا پڑے گا. تو فی الحال ہم نے ایک ہی چپل لی ہے ریٹ کے حوالے سے. تو باقی مزید یہاں پہ مہنگائی تو چل رہی ہے, تو پھر لوگ جو ہے ان کے لیے خریدنا مشکل تو بنا ہوا ہے. باقی دیکھیں اب اور کیا دیکھتے ہیں ہم کیا چیز پرچیز. آج آپ بتائیے گا ابھی تک جو ہے وہ کیا خرید لیے, کپڑے خرید لیے, جوڑا سلیکٹ ہو چکے ہیں, اور جوتے اب کیسے پہن رہے ہیں ان کے عید کے کپڑوں کے ساتھ؟ یہ کپڑوں کے ساتھ زیادہ تر جو ہے نا وہ میں نروزی چپل پہنتا ہوں. نروزی چپل مجھے اچھی لگتی ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نیا سے نیا جو آتا ہے سیمپل مارکیٹ میں, میں وہ والی جوتی جو ہے نا وہ پرچیز کروں. تو اس بار جو ہے وہ میں نے نیا چپل ایک لی ہے. مہنگائی تو زیادہ ہے لیکن فی الحال جوتا تو خریدنا ہے, تو اس لیے میں نے وہ ان سے پرچیز کر لیا ہے. آج بالکل یہاں پر موجود جو شہری ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ عید الفطر کے لیے جوتا تو خریدتے ہیں, کپڑے جو ہیں وہ خرید لیے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ میچنگ جوتوں کی تلاش ہے, اور دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی پسند کا جوتا خریدتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے سامع, بہت شکریہ. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, شہر میں سیوریج اور واٹر سپلائی نظام کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کر لیا گیا. آئندہ مالی سال میں فیز 3 کا باقاعدہ آغاز متوقع ہے. پسماندہ اور نظر انداز علاقوں کو ترجیح دی جائے گی. واسا نے PC1 کی تیاری شروع کر دی. زین العابدین کی رپورٹ. شہری سہولیات میں بہتری کے لیے بڑا انفراسٹرکچر منصوبہ. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 3 کی تیاری شروع. آئندہ مالی سال میں فیز 3 کا باقاعدہ آغاز متوقع. پسماندہ اور نظر انداز علاقوں کو ترجیح دی جائے گی. نشتر, گنج بخش, راوی اور واہگہ ٹاؤن منصوبے میں شامل. واسا نے PC1 کی تیاری شروع کر دی. ابتدائی تخمینے کے مطابق منصوبے کی لاگت 20 سے 25 ارب روپے کے درمیان ہو سکتی ہے. تیسرے مرحلے کا مقصد ان آبادیوں میں بنیادی ڈھانچے کی تکمیل ہے جہاں نکاسی آب اور صاف پانی کی فراہمی اب تک مکمل طور پر مستحکم نہیں ہو سکی. پہلے مرحلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں نئی سیوریج اور پانی کی لائنز بچھائی جا چکی ہیں, جبکہ اس وقت فیز 2 کے تحت متعدد زونز میں تعمیراتی کام جاری ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین, لاہور نیوز. لاہور میں سرکاری زمین پر غیر مجاز کاروباری سرگرمیوں کا انکشاف. واسا کی سینکڑوں ایکڑ اراضی برسوں سے بغیر لیز اور ادائیگی استعمال ہو رہی ہے. گورننگ باڈی کے فیصلے کے باوجود کرایہ وصولی کا عمل شروع نہ ہو سکا. لاہور میں سرکاری اراضی کے استعمال سے متعلق ایک اہم معاملہ سامنے آیا ہے. واسا کی ملکیتی سینکڑوں ایکڑ زمین پر کمرشل نرسریاں قائم ہیں. ان کے ساتھ کوئی لیز معاہدہ موجود ہے, نہ ہی کرائے کی ادائیگی کا کوئی نظام رائج کیا جا سکا ہے. یہ نرسریاں لاہور کی 7 بڑی ڈرینوں سے ملحقہ اراضی پر سرگرم ہیں. گلبرگ ڈرین, کین ڈرین اور ہڈیارہ ڈرین کے اطراف بھی اس نوعیت کی کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں. ان نرسریوں سے کرائے کی شرح مقرر کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی, تاہم 5 سال گزرنے کے باوجود ریٹ طے نہ کیے جا سکے. اس تعطل کے باعث ادارے کو ماہانہ کروڑوں روپے کے ممکنہ ریونیو سے محرومی کا سامنا ہے. دوسری جانب واسا انتظامیہ کا موقف ہے کہ کرایہ وصولی کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے. کمیٹی زمین کی منتقلی کا عمل مکمل کر کے باقاعدہ ریکوری کا آغاز کرے گی. کیمرہ مین حافظ بلال کے ساتھ زین العابدین, لاہور نیوز. شہر میں زیر زمین پانی کی تیزی سے گرتی سطح کے پیش نظر بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا بڑا فیصلہ. واٹر ٹینکس کے ساتھ اب ریچارجنگ ویلز بھی تعمیر کیے جائیں گے. حکام کا دعویٰ ہے کہ جدید فلٹریشن سسٹم شامل ہونے سے نہ صرف ایکوا فائر ریچارج ہوگا بلکہ اربوں روپے کا پانی دیر یا بدیر ہونے سے بھی بچایا جا سکے گا. دیکھیے یہ رپورٹ. صوبائی دارالحکومت میں ماحولیاتی دباؤ اور پانی کی قلت کے بڑھتے خدشات. بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے منصوبے میں اہم توسیع مرحلہ شامل کر دیا گیا. شہر میں پہلے سے تعمیر شدہ زیر زمین واٹر ٹینکس کے ماڈل کو اپ گریڈ کرتے ہوئے نئے تعمیر ٹینکس کے ساتھ ریچارجنگ ویلز بھی بنائے جائیں گے تاکہ بارش کا پانی زیر زمین ایکوا فائر تک پہنچ سکے. ماضی میں تعمیر کیے گئے واٹر ٹینکس کے ساتھ ریچارج ویل شامل نہیں کیے جائیں گے, تاہم آئندہ بننے والے تمام ڈھانچوں میں یہ نظام لازمی جز ہوگا. اس اقدام کا بنیادی مقصد بارشی پانی کو محض ذخیرہ کرنے تک محدود رکھنے کے بجائے اسے قدرتی ذخائر میں واپس منتقل کرنا ہے تاکہ زیر زمین پانی کی سطح بتدریج بلند کی جا سکے. منصوبے کے تحت شہر کے نمایاں مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر منتخب کیا گیا ہے. قذافی اسٹیڈیم, کوپر روڈ اور تاجپورہ میں قائم واٹر ٹینکس پر ریچارجنگ ویلز تعمیر کیے جائیں گے. اسی طرح ریلوے اسٹیشن اور کریم پارک سمیت مجموعی طور پر 10 مقامات پر واٹر ٹینکس کے ساتھ ریچارجنگ ویلز کی تکمیل کا ہدف مقرر کیا گیا
है। रिचार्जिंग वेल्स में खसूसी फिल्ट्रेशन सिस्टम नस्ब किया जाएगा जो बरसाती पानी को मिट्टी, कचरे और आलूदगी से पाक करके बदतदरीज जमीन में जज़ब करेगा। माहिरीन के मुताबिक ये फिल्टर्स न सिर्फ पानी के मयार को बेहतर बनाएंगे बल्कि ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर को आलूदा होने से भी महफूज रखेंगे। अंदाजा है कि इस हिकमत अमली के जरिए हर साल अरबों रुपए का वो पानी महफूज किया जा सकेगा जो माजी में बगैर इस्तेमाल दरिया बुर्द हो जाता था। पैक्टा के अहम ओहदों पर भर्ती का मामला मौखर कर दिया गया। डायरेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर तक 79 असामियों पर भर्तियां रोक दी गई हैं। पैक्टा के अहम इंतजामी ओहदों पर भर्तियों का अमल रोक दिया गया है। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की मजमूई तौर पर 79 असामियों पर तकर्रियां अब सूबाई सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी से मशरूत होंगी। ज़राए के मुताबिक पहले भर्तियों के कवायद ज़वाबित की बाकायदा मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद असामियों के लिए दोबारा इश्तिहार जारी किया जाएगा। CEO पैक्टा मूसा बुखारी का कहना है कि मामला पहले पैक्टा बोर्ड में पेश किया जाएगा। कवायद ज़वाबित की मंजूरी के बाद भर्तियों का नया इश्तिहार जारी किया जाएगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। बार बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए वन ऐप मुतारिफ करवा दी गई। वन ऐप का मकसद सिस्टम को शफाफ बनाना है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। ट्रैफिक निज़ाम को मौसर और शफाफ बनाने का आज़्म। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाले होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए वन ऐप मुतारिफ करवा दी गई। तफसीलात बताते हुए DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर ने कहा कि बार बार ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स का रिकॉर्ड वन ऐप में होगा। जो शख्स रोड पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, वन ऐप साबिक तमाम रिकॉर्ड सामने ले आएगा। वन ऐप IT बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो हमारी की सारी इन्फोर्समेंट एक्टिविटी है। उसमें चालान भी है, उसमें इंक्रोचमेंट रिमूवल भी है, उसमें एक्साइज के कवानीन का इतलाक भी है। हर वायलेशन की वीडियो बनेगी और वो वीडियो जो है जो वायलेशन करने वाले साहब या साहबा हैं उनको भी दी जाएगी, और अगर कहीं पे वो कॉन्टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी फराहम की जाएगी। सो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि मैंने कोई वायलेशन नहीं की थी, खाम मेरा चालान कर दिया गया। DIG ट्रैफिक पंजाब ने मजीद कहा कि इस इक़दाम से ट्रैफिक पुलिस में करप्शन के खात्मे में मदद मिलेगी। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात मुतनाज़। इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग खत्म होने से घंटा पहले ही हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार बाबर मुर्तज़ा को कामयाब करार दे दिया, जबकि एहसन बुन ग्रुप का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। अपने उम्मीदवार राजा आमिर को सदर हाई कोर्ट बार की कुर्सी पर बिठा दिया। पंजाब बार कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के नताइज मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के मौका पर एहसन बुन ग्रुप और हामिद खान ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। पोलिंग के दौरान मेंबर पंजाब बार काउंसिल मकसूद खोखर का वोट दुरुस्त कास्ट न होने पर फटा पड़ गया। एहसन बुन ग्रुप के वुकला का शदीद एहतजाज, पोलिंग रुक गई, जबकि इलेक्शन बोर्ड ने मुकर्रर वक्त से 1 घंटा पहले ही नताज का ऐलान कर दिया। इलेक्शन बोर्ड के नताज के मुताबिक हामिद खान ग्रुप के बाबर मुर्तजा 6234 वोट लेकर लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब, जबकि एहसन बुन ग्रुप के राजा आमिर खान 3781 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सेक्रेटरी की नशिस्त पर कासिम इजाज सुमरा 5429 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि मद्दे मुकाबिल लहरासब हयात डहार 1800 वोट हासिल कर सके। नायब सदर की नशिस्त पर सुहेल कैसर तारड़ 4160 वोट लेकर कामयाब करार पाए और मलिक अली रजा खोकर 2068 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। दूसरी तरफ एहसन बुन ग्रुप ने हाई कोर्ट बार के इंतखाबी नताज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एहसन बुन ग्रुप के वकला ने सदारती उम्मीदवार राजा आमिर को सदर हाई कोर्ट बार की सीट पर बिठा दिया। राजा आमिर ने खिताब करते हुए कहा, मैं सोमवार से बतौर सदर हाई कोर्ट बार काम शुरू करूंगा। 2 मार्च को हाई कोर्ट बार के कराची हॉल में हमारे ग्रुप की फतह का जश्न मनाया जाएगा। हामिद खान ग्रुप ने भोंडे तरीके से इलेक्शन के जाली नतीजे का ऐलान किया। खुद ही इलेक्शन अनाउंस करके जल्दी तरीके से अनाउंसमेंट, रिजल्ट अनाउंस करके जल्दी तरीके से अनाउंसमेंट कर दी, जिसको वकला ने कम्प्लीटली मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं राजा आमिर खान हाई कोर्ट बार के इलेक्टेड सदर हैं। उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट के कमरे में प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठा दिया है और हम लोगों ने परसों मंडे वाले दिन सुबह 11 बजे कराची हॉल में वकीलों का हाउस भी कॉल कर दिया है।
दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार बाबर मुर्तजा का कहना था, आज आइन और कानून की बालादस्ती हुई। पीर के रोज कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर हामी वकला ने शदीद नारेबाजी भी की। उधर पंजाब बार कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के नताज मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल फखर हयात ने राजा आमिर की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पंजाब बार कौंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इलेक्शन बोर्ड से नताज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर का दिफाए वतन के लिए बरसरे पेकार पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। तन मन धन कुर्बान करने वाले सपूतों को भरपूर खराज अकीदत। सदर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादर। लाहौर चैम्बर का दिफाए वतन के लिए बरसरे पेकार पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। सदर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन गजब लिल हक में अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कुव्वत से खड़े हैं। बिजनेस कम्युनिटी मुतालिबा करती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में कत्ल गारत बंद की जाए। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी अपने फील्ड मार्शल के साथ, अपनी तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ, तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन को मैं आज भी गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान से गुजारिश करूँगा कि आप इसमें बात को मेक श्योर करें कि जो आपकी सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सीनियर नायब सदर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस वक्त जो हालात बने हैं इसमें अफगानिस्तान का अपना हाथ है। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, कार्रवाई की भरपूर हिमायत करते हैं। नायब सदर खुर्रम लोधी ने कहा कि हम 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के सिपाही बनकर लड़ेंगे। पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की अवाम की जो है वो हिफाजत के लिए कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। आज पूरा पाकिस्तान अपनी अफवाज पाकिस्तान की अवाम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम समझे पूरी अफवाज पाकिस्तान है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर शेख फयाज, अहद अमीन मलिक, राना निसार, फिरदौस निसार समेत बिजनेस कम्युनिटी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।